मुस्लिम संगठनों के क्यूआर कोड के बाद अब हिंदू संगठनों में भी एक क्यूआर कोड बनाया जा चुका है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जब मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया था तो मैंने आपसे कहा था कि आप हर क्यूआर कोड पर भरोसा मत करिए और उसको स्कैन करके सीधा उस पर ईमेल मत भेजिए। पहले उसको अच्छे से पढ़िए। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो किसी से उसको पढ़ा लीजिए, उसके बाद ही अपना ईमेल उस पर आपको भेजना है। क्योंकि सोशल मीडिया पर आने वाला हर एक क्यूआर कोड ऐसा नहीं है कि वो वक्फ बोर्ड के खिलाफ ही है। हो सकता है कि आपके साथ कोई स्कैम कर रहा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस क्यूआर कोड को स्कैन कर ईमेल भेज रहे हैं वो जो है वक्फ बोर्ड के खिलाफ नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड के सपोर्ट में हो। तो आपको इस बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप जब भी ऐसा कुछ काम करें तो पहले उसको अच्छे से पढ़ लीजिए कि आखिर उसमें लिखा क्या है, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस आप करिए। फिलहाल हिंदू संगठनों की तरफ से भी एक क्यूआर कोड जारी कर दिया गया है। जिस तरह मुसलमान ईमेल करके वक्फ बोर्ड के नए नियम को रिजेक्ट करने की बात कर रहे थे, इसी तरह से हिंदू संगठनों में भी एक क्यूआर कोड बनाया गया है। और ये क्यूआर कोड इसलिए बनाया गया है क्योंकि हिंदू संगठन जो हैं वो वक्फ बोर्ड के इस नए नियम का सपोर्ट कर रहे हैं। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने पूरे देश के लोगों का राय मांगी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों का ही राय मांगा गया है, पूरे देश के लोगों का राय मांगा गया है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ से। हाँ, ये अलग बात है, ये अच्छी बात है कि मुसलमानों ने इस पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल्स जो है वो मुसलमानों की तरफ से ही भेजा गया है। पर अब हिंदू संगठनों ने भी ईमेल्स भेजना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि ये बिल जो है पास होना चाहिए, इस बिल के जो नए नियम हैं वो लागू होने चाहिए। तो ये हिंदू संगठन जो है इसके सपोर्ट में ईमेल्स भेज रहे हैं और मुसलमान जो है इसके विरोध में ईमेल्स भेज रहे हैं। अब देखते हैं किसका ईमेल्स ज़्यादा होता है और किसके पक्ष में फैसला जाता है। आज तक की ये रिपोर्ट आपके स्क्रीन पर है, जिसमें ये लिखा गया है कि वक्फ संशोधन अधिनियम के मामले में गोधरा के गणेश पंडालों में लगे बैनर फिलहाल काफ़ी चर्चा में है। क्यूआर कोड स्कैन करके वक्फ संशोधन बिल के समर्थन हिंदू संगठनों ने मुहिम शुरू की है। बीएचपी समेत कई हिंदू संगठन गोधरा के गणेश पंडालों में बिल के समर्थन में क्यूआर कोड के बैनर लगाकर उसे स्कैन करवाकर लोगों को भारी मात्रा में मेल करवा रहे हैं। गोधरा में गणेश महोत्सव साल का सबसे बड़ा महोत्सव है, जहां पर भारी मात्रा में लोग बिल का समर्थन करते नजर भी आ रहे हैं। वक्फ एक्ट संशोधन अधिनियम 2024 के समर्थन में गणेश पंडालों में माहौल नजर आ रहा है। अब दोनों तरफ से ईमेल्स भेजे जा रहे हैं। अब देखना है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री किसके पक्ष में फैसला लेती है। आने वाले 2-3 दिन में सब कुछ पता चल जाएगा। हालांकि अगर देखा जाए तो ज़्यादातर ईमेल्स मुसलमानों की तरफ से ही भेजे गए हैं और फैसला मुसलमानों के पक्ष में ही होना चाहिए, क्योंकि अभी तक मुसलमानों की तरफ से 1.5 करोड़ ईमेल्स पहुंच चुके हैं। बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। शुक्रिया।